दोस्तों, स्टडी विथ एस्पिरेंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग सोशल साइंस के अंदर जीएस के कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। जो आपको ये मालूम होगा कि आज 27 अगस्त को ट्री 4 के अंदर होने वाले एग्ज़ाम को सिंगल फेज में कर दिया गया है, जिसके कारण आपको ये एक एक नंबर जो है आपको अब मेरिट बनाने में बहुत ही सहूलियत होगा। इसलिए हम चाहेंगे कि ट्री 4 के अंदर 6 to 8 9 10 11 12 जो भी सोशल साइंस के अंदर एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आपका 30 मार्क्स का जो है वो आपका जीएस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे। कुछ साइंस का भी क्वेश्चन रहता है। आज हम लोग उसी के तहत क्वेश्चन बीबीएससी के प्री पीवाईक्यू के रूप में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं कि क्वेश्चन है, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आँख से संबंधित मायोपिया होता है और एक हाइपरमेट्रोपिया होता है। जो मायोपिया होता है वो क्या करता है कि पास की चीज़ें साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की चीज़ जो है वो धुंधली दिखाई देती है। जबकि मेट्रोपिया में होता है जो दूर की चीज़ें जो है वो साफ दिखाई देता है और पास की चीज़ें जो है वो धुंधली दिखाई देती है। तो इसमें पूछा है कि मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति नहीं देख पाता है। तो इसमें जो है व्यक्ति दूर की वस्तुएं जो है स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, क्योंकि दूर की वस्तुएं जो है उसको धुंधली दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम लोग सवाल देखते हैं 40 नंबर। आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो आनुवंशिकता शब्द जो है दोस्तों वो आनुवांशिकी से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41 क्वेश्चन है, दिया है जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की। क्योंकि क्योंकि इसलिए चढ़ाया जाता है कि टीन जो है जिंक के तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। जिंक जो है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, इसलिए उसकी परत जो है चढ़ाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। लिखा है वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो ये आपको अपचयन की प्रक्रिया को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित किया जाता है? तो एक प्रिंटर जो है बिंदु के प्रति इंच से निर्धारित किया जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रेकोमा रोग का संबंध है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रेकोमा जो है वो आंखों से संबंधित रोग है। तो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि तीरंदाजी जो है वो न्यूटन का तीसरे नियम का उपयोग करता है, जबकि अंतरिक्ष रॉकेट जो है वो न्यूटन का दूसरे नियम का उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 46। रासायनिक गुणों को अपवर्तित करते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़ने वाले कण को क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो ये न्यूट्रॉन कहा जाता है क्योंकि ये नाभिक में जोड़े जाने वाले परमाणु को जोड़ता है, जबकि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित करता है। 46 का ए न्यूट्रॉन सॉरी। नेक्स्ट आपका सवाल जो है वो करंट अफेयर्स है, फिर भी इसको देखते हैं। एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू बर्ड लोगो को बदलकर एक्स लोगो की घोषणा करने से पहले 2012 में अंतिम संस्करण में ट्विटर को प्रतिष्ठित वर्ड का निर्माता किसे जाना जाता है? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये मार्टिन ग्रासर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं कि इस वर्ष मतलब जब एग्जाम हुआ था 25-23 में, उस वर्ष पूछ रहा है कि ओपेनहाइमर का निर्देशक कौन है? तो ये तो करंट अफेयर का सवाल हो गया, लेकिन ये ओपेनहाइमर का क्रिस्टोफर नोलन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों 2026 में मेजबानी से
भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना वो नाम वापस ले लिया था। तो ये दोस्तों विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में जो होने वाला था उसमें अपना नाम वापस ले लिया था, लेकिन फिर बाद में आयोजन के लिए मान गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों का गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ और चंद्रयान 2 लॉन्च ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसने उसका क्या संदेश देना? तो वेलकम बडी नाम रखा था। नेक्स्ट वेलकम बडी नाम को रखा था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1989 में लोकतंत्र के समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए। तो 1989 में जो जियांग जेमिंग जो थे वो लोकतंत्र के समर्थक को कुचलने थे, जियांग जेमिंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया? उस समय का सवाल था लियो वार्डर। G20 सम्मेलन में अफ्रीकी सदस्य संघ के स्थायी सदस्य को बनाया गया। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये क्वेश्चन जो है आपसे इस बार भी पूछा जा सकता है। तो उर्सुला वार डेलेन सदस्य हैं। नेक्स्ट है भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक यानी फिजियोग्राफिक इकाइयों को जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है केंद्रीय उच्च भाग महान मैदान, तीसरा है तटीय मैदान, चौथा है उत्तरी मैदान। ठीक है, तो इसमें जो है आरोही क्रम में समझाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा तटीय मैदान, फिर उसके बाद हो जाएगा केंद्रीय उच्च भाग हो जाएगा, थर्ड नंबर पे महान मैदान और फोर्थ नंबर पे उत्तरी पर्वत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका ये फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित रूप से सजाइए। तो सबसे पहले क्या आता है? काराकोरम, फिर आता है लद्दाख, फिर आता है काराकोरम लद्दाख, फिर पीर पंजाल, फिर उसके बाद जॉस्कर। तो देख लीजिए 2 1 4, 2 1 जॉस्कर, तब पीर पंजाल, 2 1 4 3। ठीक है, 56 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट लोग देखते हैं भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों का उत्पत्ति होता है तो 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सवाल निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन का प्रवृत्ति प्रोन नहीं है? तो पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा भूस्खलन को देखा जाता है, फिर उसके बाद हिमालयी क्षेत्र में भी सबसे अधिक भूस्खलन के क्षेत्र को देखा जाता है। जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि नेपाल जो है वो शिवालिक से दाएं साइड में जो है वो किस प्रकार का पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जिसके कारण आज जो है 26 अगस्त की रात में जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा भूस्खलन देखा गया है। तो वो तिब्बतियन क्षेत्र से लेते हुए चीन के बॉर्डर तिब्बत के क्षेत्र पर देखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी घाट हो जाएगा कि इसमें कम जो है भूस्खलन प्रोन क्षेत्र है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो इसमें ऑप्शन है मालाबार, कोरोमंडल, कोंकण। तो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र जो है कोरोमंडल है। चक्रवातों से उष्णकटिबंधीय चक्रवात से जो है कोरोमंडल सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल है जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है तो गहरे चैनल बनता है। तो गहरे चैनल बनता है तो उसको क्या कहा जाता है? गहरे चैनल को है गली कटाव कहा जाता है, गली कटाव के नाम से जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र है जहां अक्टूबर और नवंबर के महीनों में सबसे अधिक बारिश होता है? सबसे अधिक बारिश जो है कोरोमंडल तट के क्षेत्र में होता है। इसमें ऑप्शन के अनुसार देखना है गारो, खासी, जयंतिया, कोरोमंडल क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार में से एक से अधिक। तो आपको बता दें अक्टूबर और नवंबर के बीच में जो है वो लौटती हुई मानसून होती है। लौटती हुई मानसून जो है
वो हमेशा वो कोरोमंडल तट पे सबसे अधिक बारिश कराती है। तो आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि सवाल किस टाइप से पूछा जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि अधिकतर सवाल जो है आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सेक्शन और करंट अफेयर से पूछा जा रहा है। फलों और सब्जियों की खेती को क्या कहलाता है? तो बागवानी कहा जाता है फलों और ये सब्जियों की खेती को। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिहार में 1857 के क्रांति के दौरान पटना और आरा और शाहाबाद के जिलों में किसने नेतृत्व किया था? तो ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन सी कुंवर सिंह होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था। तो बंगाल का विभाजन जो है दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। फिर ऑप्शन हो गया इसका जो है सी। नेक्स्ट, बम्बई जो है में कांग्रेस का भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। तो 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पास किया गया था, जिसमें 9 अगस्त 1942 के 8 अगस्त के रात में ही शुरू कर दिया गया था। 9 अगस्त को सुबह में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू को महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस जेल में जो है, और सरोजनी नायडू को आगा खां पैलेस जेल, और गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू को कई जगहों पर डिटेन किया गया था। उसमें उन्होंने नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत में करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिया था। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? तो बांटो और राज करो की नीति के अनुसार राज्य किया था। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस तिथि के रानी विक्टोरिया को उद्घोषणा हुआ था? तो 1 नवंबर 1858 को जो है विक्टोरिया ने घोषणा किया था कि भारत में जो है एक महारानी का उद्घोषणा से ब्रिटिश शासन की शुरुआत माना जाता है, 1 नवंबर 1858 से। निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही है? तो राजा राम मोहन राय ने शिक्षा के अग्रणी थे, बिल्कुल थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था, सही है। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। 1893 ईस्वी में विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये भी पूछता है डेट कि कब भाग लिए थे, तो 1893 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इंग्लैंड में भारत के अनधिकारिक दूत कौन बने थे? तो दादा भाई नौरोजी जो है उन्होंने इंग्लैंड में भारत के अनधिकारित रूप से जो है दूत बने थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी चार्टर बताया था? तो ये दोस्तों आप पे सवाल छोड़ते हैं, इसका आंसर आप बताइए कि 1935 को अधिनियम को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? और इस क्वेश्चन का जवाब आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, और जो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देगा उसको हम फ्री PDF जो है करंट अफेयर्स का देंगे, और हिस्ट्री का भी नोट्स आपको देंगे। थैंक यू दोस्तों। ट्री 4 में आपके लिए मैं GS सोशल साइंस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, खासकर BPSC के द्वारा पूछा गया है PYQ, और नया भी आने वाला टॉपिक है उसको हम लोग गहन अध्ययन के साथ देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।